क्या? मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। माँ, शालिनी, माँ क्या हुआ शालिनी को? तबीयत खराब है? माँ तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ना। बुलाया था बेटा, अभी अभी शालिनी को देख कर गए हैं। हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने तुम्हें ये बताने को कहा है कि बहुत जल्द तुम बाप बनने वाले हो। सच? हाँ। क्या? तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ माँ। ये क्या? सच है? सच शालिनी, सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करो तो भगवान जरूर सुनता है। आज तो आप हमसे भी पहले यहाँ पहुँच गए। एक नए दिन के साथ एक नई बात होनी चाहिए ना। आज कौन सी नई जगह जाना है? लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। 2-3 जगह बांद्रा में, फिर बांद्रा से वर्ली और वर्ली से कोलाबा। अगर आपको बांद्रा जाना ना तो आपको बस नंबर 225, राइट? आपको कैसे मालूम? ये बस रूट मैप, इसमें सब कुछ लिखा है। और वैसे भी ये शहर एक ही दिन में बहुत कुछ सिखा देता है। रास्ता तो समझ में आ गया है, एंड आई एम श्योर मंजिल तक पहुंचाने वाली राहें भी जल्द दिखाई देने लग जाएंगी। गुड सीवी। हमारी कंपनी को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। आप सिर्फ मुझे एक मौका देकर देखिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह जी, नाइस मीटिंग यू। मैंने आपका सीवी देख लिया है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर, अभी आप कह रहे थे कि हमारी कंपनी में अभी कोई वैकेंसी नहीं। इन फ्यूचर अगर आपके लिए कुछ होगा तो वी विल लेट यू नो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एक्सक्यूज मी। हेलो श्रीवास्तव, वो मेरी कल की मीटिंग फिक्स करवा देना, और वो जो पेंटागन प्रोजेक्ट की फाइल्स है ना, वो लेकर के तुरंत आओ। मुझे जॉब देने के लिए मेरे क्वालिफिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं या फिर मेरा नाम? थैंक यू सर। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि आप जैसे लोगों को नौकरी पे रख सके। प्लीज।
लीजिए हरी काका, बड़ा पाव खाइए, वो भी तीखी मिर्ची के साथ, और मसाले वाली चाय भी। पता नहीं था हरी काका कि दुनिया में स्वाद के इतने रंग भी होते हैं। अरे भैया, एक और बड़ा पाव देना। प्रिंस, आप कितने दिन और ऐसे ही? मुझे पता था हरी काका कि आप ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछेंगे, और आप जानते हैं कि मेरा जवाब क्या होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। एक बार जो कदम उठ गए हैं वो मंजिल को पाकर ही रुकेंगे। पर फिलहाल मेरा नाम मुझ में और मेरे मंजिल में फासले बढ़ा रहा है। प्रिंस जे थाबड़ का नाम सुन के लोग ऑफिस के अंदर ज़रूर बुलाते हैं, चाय और कॉफ़ी भी पूछते हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन देखना हरी काका, एक दिन मुझे एक ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जिसे मेरे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मुझे काम देगा तो मेरी काबिलियत पर। प्रिंस, बड़े मालिक हरगिज नहीं चाहते कि आप कहीं नौकरी करें। हमारी कंपनी को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। ओह, मैंने आपका सीवी देख लिया है, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरा नाम मेरे पहुंचने से पहले वहाँ कैसे चला जाता है। अगर मैं अपने नाम के ही वजन के नीचे दबने लगूं तो मैं अपने इस नाम को ही नामंजूर करता हूँ। ये आपके सिद्ध है। और उधर बड़े मालिक, उन्हें आपको घर वापस बुलाने की जिद पड़ी है। प्लीज प्लीज घर वापस चलिए। अरे काका, आप खुद ही सोचिए कि डैड का प्यार मुझे वापस बुला रहे हैं या उनकी जिद और उनका अहंकार। वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं और मैं अपनी मंजिल पाना चाहता हूँ। अरे काका, उनसे जाकर कहिएगा रास्ते में जितने कांटे बिछाने हैं बिछा दें। ये मुझे डराएंगे नहीं, बल्कि मेरी हिम्मत और भी मजबूत करेंगे। हरी काका, उनको शुक्रिया कहिएगा कि वो मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और हाँ, उनसे ये भी कहिएगा कि मेरे परिवार का प्यार और उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो भला कौन मेरा रास्ता रोकेगा। हरी काका, मेरा सपना मेरा जुनून है, और जुनून तो जुनून ही होता है ना। अच्छा हरी काका, मैं चलता हूँ। कल सुबह फिर नौकरी की तलाश में जाना है। ओके हरी काका। हरी काका, डैड का ख्याल रखिएगा। राम सिंह, कहो क्या न्यूज़ है? सर, न्यूज़ तो वही है जो आप चाहते हैं। प्रिंस बाबू को इस शहर में नौकरी तो नहीं मिल सकती। गुड। अच्छा ये बताओ कि क्या प्रिंस अभी भी उन घटिया लोगों की संगत में ही है? जी हाँ सर, अभी वो राजमहल सोसाइटी में है। राजमहल? हाँ, वहाँ का प्रिंस बना हुआ है ना आजकल। तो रहने दो, मनाने दो उसे पिकनिक, जल्दी ही वापस आ जाएगा। नहीं सर, प्रिंस अब कभी घर नहीं आएंगे। क्या? हाँ सर, मैं आज प्रिंस से मिला था। मैंने उनके अंदर एक खुशी और संतोष देखा जो इसके पहले कभी नहीं था।
उनके चेहरे पर एक नई रौनक देखी। सर, सारा दिन चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हैं, फिर भी उनके कदम थकते नहीं। हर जगह नौकरी की ना सुनते हैं, फिर भी उनके अंदर उदासी का नामो निशान तक नहीं है। अपनी मंजिल को दूर पाते हैं, फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद की किरण अभी भी बरकरार है। सर, प्रिंस ने हंसना सीख लिया है। अपनी मंजिल को पाने और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून और नशा मैंने उनकी आंखों में देखा है। और सिर्फ ये सब मुझे क्यों सुनाने हैं? प्रिंस के घर न आने की वजह और कारण बता रहा हूं। सर, प्रिंस ने झुकना नहीं सीखा। हार कर वो झुकना नहीं जानते। आखिरकार आप ही का तो खून है। सुरेखा, थापर साहब पर हैरानी हो रही है। अरे, अपने बच्चे के दुख तकलीफ से बिल्कुल दुखी नहीं हो रहा है। अरे, उनका बच्चा इतना दुखी है, तकलीफ में है, उन्हें कोई दुख नहीं है। जो बच्चा करोड़ों में खेलता था, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, और उन्हें देखिए, ना आपको दुखी होने की जरूरत है और ना ही आप फिक्र कीजिए। आप तो बस ढेर सारी दुआएं कीजिए राज के लिए कि हमारे बच्चे को सफलता मिले, कामयाबी मिले और बहुत 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 तरक्की मिले। और वैसे भी हमारा राज हार मानने वालों में से नहीं है जी। नहीं, जी तो करता है कि जाके एक बार थापर साहब से मिल लूं। क्यों? उनसे जाके कहूं, अरे आपका बेटा हीरा है, हीरा। औलाद ही असली जायदाद होती है, लेकिन राज ने हाथ बांध के रखे हुए हैं। उन्हें शायद पता नहीं कि दुनिया में औलाद को खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। अब चलिए, इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, आप रहने दीजिए। ये लीजिए, दवा खाइए अपनी, ये लीजिए। मॉम, आप इतनी टेंस क्यों हो रही हैं? मेरे होते हुए आप परेशान हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट लाइक इट। मॉम, आपका बेटा आपसे कह रहा है ना कि सिचुएशन कंट्रोल में है। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आई कांट रिलैक्स निक। मुझे हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। तुम तो जानते हो कि मैं नहीं चाहती कि प्रिंस दोबारा इस घर में आए, लेकिन जो कुछ जेडी कर रहा है उसे हो सकता है कि मजबूर होकर प्रिंस दोबारा इस घर में चले आए। मॉम, आ जाने दीजिए ना प्रिंस को, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? जितनी टेंशन है और टेंशन बढ़ जाएगी। निक, कुछ करो ना। पहले तो आप परेशान होना छोड़ दीजिए। जब मैं कह रहा हूं पा और प्रिंस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तो नहीं है। रिलैक्स मॉम। आई कांट रिलैक्स निक। ये जो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है ना, ये मुझे सूट नहीं करती। हमें कुछ करना ही होगा। कंपनी में हमेशा प्रिंस जैसे काबिल लोगों के लिए जॉब रहता है। मैं एक काम करता हूं, मैं अभी प्रिंस के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर बना देता हूं, तुम खुद उसे दे देना। करण, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं प्रिंस इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अरे, क्यों राजी नहीं होंगे? क्योंकि वो बहुत खुददार आदमी है। वैसे हमने अपनी ओर से तो उनसे इस बारे में बात की थी, लेकिन उनका कहना यह है कि वो अपनी लड़ाई अपने आप जीतना चाहते हैं। ओके रानी, आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट प्रिंस। अब मैं समझ गया हूं कि प्रिंस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अगर एक चीज ठान ली है तो वो उसे हासिल करके ही रहेगा। उसे मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कह देना।
जेडी, जेडी आपको इस तरह दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जितना करना था आपने किया। अब अगर प्रिंस अपनी जिद पे अड़ा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं? और वैसे भी वो वापस नहीं आने वाला। आए भी क्यों? नए रिश्तों में खो चुका है आपका बेटा। नए रिश्ते जो मिले हैं आपके बेटे को, सोशल सर्विस करके नाम कमा रहा है। बाप के पैसे से मनमानी हो रही है। उन सबको वहां पर प्रिंस के आसपास दौलत नजर आ रही है। बताओ ना जेडी, इस मतलबी दुनिया में कौन बिना मतलब के रिश्ते जोड़ता है? कोई नहीं। उनको आपके बेटे के आसपास करोड़ों की दौलत की चमक दिखाई दे रही है। जेडी, आपको इतना परेशान देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। आप न ढंग से खाते हैं न सोते हैं। इस तरह से तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। किसी को परवाह हो या ना हो, मुझे है। आपके बेटे को आपकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो फिक्र है। बस जेडी, अब प्रिंस का इंतजार मत करो। वो चाल वाले उसे इमोशनल बातों में उलझा के रखेंगे और सिर्फ उसी दिन का इंतजार करेंगे कि कब जेडी थापर अपने बेटे के सामने घुटने टेकाए। और फिर बस उनका सपना तो पूरा हो गया। आपके मेहनत से कमाई हुई करोड़ों रुपए की दौलत पर ऐश करेंगे वो लोग।